नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जनता की जो समस्याएं होती हैं वो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। आज ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ से, जहां की एक यूनिवर्सिटी AMU यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार मामला AMU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। बताते चले कि AMU प्रोफेसर का शोध छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप है और शोध छात्रा का आरोप है कि विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका उत्पीड़न भी किया है। शोध छात्रा वाइल्ड लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कई बार कपड़ों और शारीरिक बनावट और अन्य चीजों को लेकर अश्लील टिप्पणियां इस लड़की के साथ किया करते थे। दरअसल ये वही AMU है जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली जाती है और AMU में जिन्ना की तस्वीर भी लगी हुई है। साथ ही इसी यूनिवर्सिटी से अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरीके की नारेबाजी भी की जाती है। और अब AMU से एक और मामला शर्मसार कर देने वाला सामने आया है, जहां पर शोध छात्रा के साथ प्रोफेसर अफीफुल्ला खान ने छेड़छाड़, यौन शोषण किया है। और यह बात आपको बताते चले कि इस बात की पुष्टि पीड़िता ने की है और इस बात को लेकर पीड़िता ने पहले AMU के उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी और न्याय की मांग की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 8 प्रोफेसरों की एक टीम बनाई गई। इन लोगों ने इस पूरे मामले में जांच की, लेकिन 26 मई 2023 को AMU प्रशासन द्वारा प्रोफेसर अफीफुल्ला खान को क्लीन चिट मिलने के बाद अब पीड़िता ने हार नहीं मानी है। पीड़िता ने इसके बाद अलीगढ़ पुलिस में FIR दर्ज कराई है और यह FIR IPC की धारा 354 के तहत महिला थाने में दर्ज हो गया है। महिला पुलिस इंस्पेक्टर सरिता द्विवेदी द्वारा लगभग 5 माह की जांच के बाद आखिरकार अफीफुल्ला खान पर धाराओं में, कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बताते चले कि इन सब के बावजूद भी अभी तक यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने इस प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक AMU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। अब यह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर इस प्रोफेसर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या प्रोफेसर को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि जब इस छात्रा ने, पीड़ित छात्रा ने इस आरोपी की शिकायत प्रशासन से की, यानी कि AMU प्रशासन से की, तो 8 लोगों की टीम बनाई जाती है। 8 लोग ये प्रोफेसर ही होते हैं इसी यूनिवर्सिटी के, और ये प्रोफेसर अफीफुल्ला खान को क्लीन चिट दे देते हैं। तो क्या ऐसे में सवाल यह है कि क्या AMU प्रशासन अपने प्रोफेसर को बचाने में लगा हुआ है? और बचाने में अगर लगा हुआ है तो क्यों? क्या इस यूनिवर्सिटी में तमाम जो छात्राएं हैं इसी चीज से प्रताड़ित की जा रही हैं? लगातार आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ देर में खुद पीड़िता हमारे साथ जुड़ेगी, वो अपनी तमाम बातें रखेगी। और कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो से जितेंद्र प्रताप जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। वो भी इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता से सवाल जवाब करेंगे। तो आज अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में हम खास मुद्दा जो है वो हमारे अलीगढ़ का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जहां पर छात्राओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जरा FIR कॉपी चलाइए, PCR जो पहली कॉपी है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मामला दर्ज हुआ है इस प्रोफेसर पर। यह हम कॉपी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें कई संगीन धाराओं में मामला 354 के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया है इस प्रोफेसर के ऊपर। लेकिन यह प्रोफेसर अभी भी इस यूनिवर्सिटी में, AMU यूनिवर्सिटी में कुंडली मारकर बैठा हुआ है और यहां पर अभी तक किसी भी तरीके की इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने इसको दोषी करार दिया है। वहीं
एएमयू प्रशासन ने इसे क्लीन चिट दे दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पीड़िता सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्टूडियो से हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पीड़िता जुड़ गए हैं। सीधे हम छात्रा का रुख करेंगे। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? आपने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं प्रोफेसर पर। क्या पूरा आरोप है, जरा विस्तार से बताएं। प्रोफेसर मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था, जिसकी मैंने शिकायत एवं प्रशासन से की थी, लेकिन इन्होंने कमेटी बिठाई और उसमें इन्होंने आपस में क्या दलाली की मुझे नहीं पता। ये घूसखोरी में इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से आईसीसी जो है वो हमेशा ही इस तरीके के प्रोफेसर से पैसा खा के उन्हें एक क्लीन चिट दे देती है, जिसे ये हर जगह फिर प्रयोग करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इसे क्लीन चिट मिल चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारे लोगों का एक गैंग चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रोफेसर इन्वॉल्व है। मेरी ही जैसी हजारों लड़कियां हैं जो यहाँ पे पीड़ित हैं, लेकिन कोई अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है। और जो लड़की भी अपनी आवाज उठाती है, ये लोग उसे दबा देते हैं। मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत धमकियां दी जा रही हैं कि अपना केस आप वापस करिए, वरना हम आपकी पीएचडी नहीं होने देंगे। इस प्रोफेसर का नाम क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को जरा बताइए, और इस प्रोफेसर की तरफ से क्या अभी तक धमकियां दी जा रही हैं आपको? इस प्रोफेसर का नाम है अफीफुल्लाह खान और ये डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी है। अभी तक भी अपनी ये सारी पोजीशंस को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इसके दबाव में है। यूनिवर्सिटी भी इसके दबाव में है, क्योंकि इसकी पहले भी पोजीशंस रही है। ये प्रॉक्टर रहा है, ओएसडी रहा है, और इसने मुझे मेरे परिवार वालों को धमकाया है कि अगर आपकी लड़की ने यहाँ से अपना ये किस्सा सब खत्म नहीं किया, यहाँ से रफा दफा नहीं हुई, तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार के टुकड़े करके फेंक देंगे। आपका आरोप है कि प्रोफेसर आपसे अश्लील हरकतें किया करता था, यहां तक कि यौन शोषण का आपने आरोप लगाया है। हाँ, ये जब शुरू में हरकतें कम थी तो मैं खामोश रही, बाकी लड़कियों की तरह अपनी इज्जत की खातिर, अपने करियर की खातिर। लेकिन जब मेरे सिर से ऊपर से पानी गुजर गया है, तब मैंने जाकर के इसकी एफआईआर कराई है। जब मुझे नजर आ गया कि एएमयू का प्रशासन मुझे न्याय नहीं दे रहा है, तो मुझे उम्मीद जगी कि मैं बाहर इसकी शिकायत दर्ज करूं। एसएसपी साहब से मिलकर मैंने जो अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, तब जाके इतने दिनों में मेरी कई जगह मैंने रिक्वेस्ट की, योगी जी से मिलने के लिए गई, वहां पे मेरी एप्लीकेशन को सुना गया और उन्होंने यहाँ के प्रशासन को आदेश दिया कि आप कार्रवाई करें। तो कार्रवाई हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े। आपने जो आरोप लगाया हुआ उसकी पूरी कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसकी भी कॉपी, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनल जांच कमेटी बिठाई थी उसमें कौन कौन से लोग थे और क्या कुछ उन्होंने क्लीन चिट दी है इस प्रोफेसर को, पूरी रिपोर्ट मेरे सामने है। एक एक करके इस पूरे मुद्दे के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो अपने गंभीर जो आरोप उनके ऊपर लगाए हुए हैं उसका कॉपी जो है उस हमारे पास मौजूद है। और मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि आई गेव माई पीएचडी प्री सबमिशन 6 months ago, which was also satisfied and also no comment were provided by the supervisor and other faculty members of the department। लेकिन जो आपके जो आरोपी प्रोफेसर है जिसके अंदर में आप पीएचडी कर रही थी, उस पर आपका आरोप है कि वो बार बार जो आपको धमकी दे रहा था कि मैं इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करूंगा, ही विल नॉट साइन ऑन द थेसिस एज ए सुपरवाइजर, लेट थेसिस बी सबमिटेड ड्यू टू हिज पावरफुल सबमिशन इन द कैंपस। मतलब वो अपने एक तरीके से ओहदे का धमकी देता था, ये आपको धमकी देता था कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, हमारा जो ओहदा है देखते हैं तुम कैसे इसको सबमिट करवा पाती हो। तो क्या कुछ है, थोड़ा इसके ऊपर अपना विस्तार से प्रकाश डालिए। हाँ, मेरा जो प्री सबमिशन हुआ था उसमें मुझे पूरी एक क्लियर रिपोर्ट मिली थी कि भाई आपका जो काम है वो बिल्कुल सही है, आप इसको जमा कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है वो इन्होंने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। मेरी बाकी की चीजें इन्होंने रोक दी। मेरा प्लेजरिज्म कहीं पे भी नहीं आया है। मेरा शोध पत्र जो भी था वो पूरा का पूरा सही था, जिसपे इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगा दिए कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा। पहले से इन्होंने कोई भी चीज नहीं बोली। अगर कहीं पे सारी रिपोर्ट्स मेरी क्लियर है, पूरा इतने सालों का जो भी मेरा रिकॉर्ड था वो सब भी क्लियर है। मुझे हमेशा ही सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट दी गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम मेरा नजदीक आता जा रहा था इसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए फिर मैंने इसकी शिकायत की। आपने उसके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हुए हैं, जिसमें आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया हुआ है। आपने इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग माई पीएचडी वर्क माई प्रोफेसर मेड टू रेगुलर अटेम्प्ट on making a sexual harassment and attempt over
स्ट्रक्चर, आई इग्नोर द इनिशियली एंड लेटर रिजेक्टेड ईच टाइम। तो क्या वो बार बार आपको गलत तरीके से छूने का प्रयास करते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके साथ करते थे, मोलेस्टेशन करते थे, क्या कुछ आपका आरोप है उसके ऊपर? वो बहाने से मुझे पानी लेने के बहाने से, चाय बनाने के बहाने से वो मुझे टच करने की कोशिश करते थे, मुझे परेशान करते थे, मैं दूर हो जाती थी। इसी तरीके से ही बहुत दिन से ये हरकतें उसकी बढ़ती चली जा रही थी। जब पानी सिर से ऊपर हुआ है तब मैंने एक्शन लिया है और मैंने पहले प्रशासन से गुजारिश करी कि आप मेरा सुपरवाइजर किसी महिला को बना दीजिए, इसे चेंज कर दीजिए। जो प्रशासन ने नहीं सुना, अभी भी जब उन्होंने सुपरवाइजर चेंज किया है तो एक मेल को रखा है, जबकि मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है कि मुझे एक फीमेल का साथ दिया जाए जिससे कि मैं अपना काम आगे प्रोसीड कर सकूं। मेरा भविष्य इनकी वजह से खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी ने जो हिम्मत दिखाई है और आप जो कैमरे पर खुल करके न्यूज वॉच इंडिया के सामने आई हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल योगी सरकार की तरफ से आपको न्याय मिलेगा और जो आरोपी प्रोफेसर है उसको हर हाल में यूनिवर्सिटी को, वीसी को उसको सस्पेंड करना होगा और उसे बर्खास्त करना होगा। आपने चूंकि कई सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाए और यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल जांच कमेटी है, आईसीसी है, उसके तरफ से उस प्रोफेसर को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई। जो प्रोफेसर्स की कमेटी बनाई गई थी उसमें जो प्रोफेसर थे, कुल 8 प्रोफेसर थे जिनका नाम हमारे पास इस वक्त मौजूद है और उस पूरी कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिसे आप अपने कैमरे के ऊपर देख सकते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के ऊपर जो खुलासा इस वक्त आपके सामने सीधे लाइव कैमरे के ऊपर हो रहा है। जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसमें प्रोफेसर सीमा हकीम, प्रोफेसर संगीता सिंघल, प्रोफेसर फैजल शहनवाज, प्रोफेसर सुबोही अफजल, प्रोफेसर अदिला सुल्ताना, मिस्टर जावेद सईद, मिस्टर अलविया फरहीन, मिस्टर मारिया सईद, क्या सबने इनका बचाव किया या किसी ने आपको जो है कहा कि नहीं वाकई आपके साथ कुछ गलत हुआ है? किसी ने आपको सहयोग किया उसको आरोपी बनाने में या उसको दंड दिलवाने में, या सबने ही उसी का समर्थन में जो है अपना बयान दिया और उसको क्लीन चिट दे दिया? क्या कुछ है पूरा इसके ऊपर भी अपनी प्रकाश डालिए आप। वो लोग पहले से ही इनके ही इन्फ्लुएंस में चल रहे थे, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वो सब लोग इसी के ही पक्ष में थे, इसीलिए ये रिपोर्ट पूरी जारी की गई। दोबारा भी इन्होंने कमेटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की लगाई लेकिन उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जबकि मुझसे ये कहा गया कि हम री इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप री इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, करिए। नहीं तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई यूनिवर्सिटी के इंटरनल जांच कमेटी के बाद से उसमें क्या कुछ रिपोर्ट सामने आया और क्या कुछ आपको कहा गया? उस रिपोर्ट में जो कमेटी ने कोई जांच नहीं की। सिर्फ 2 घंटा पहले मुझे एक लेटर मिला था कि एक मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में मुझसे ये कहा गया कि हम 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर सारी जांच करेंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट देके। ना मुझे कभी दोबारा बुलाया और ना ही मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात और अच्छे से रख सकूं। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पहले दिन एकदम सामने से खुल के सारी चीजें बोलूं। जो कुछ भी मैंने बताया बावजूद इसके भी इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या ये और वहां पर देखने को मिलता है और बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? ऐसे ही तमाम मामले और बच्चों के साथ हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं आए आपकी तरह? हाँ, मेरी बहुत सारी दोस्तों के साथ इसी तरीके का व्यवहार होता रहा है वहां पे, जो खामोश नहीं है, नहीं बोली है, सिर्फ इस वजह से कि अगर वो बोली तो उनकी डिग्री रोक दी जाएगी, उन्हें आगे नहीं निकलने दिया जाएगा। वो बस खामोशी से अपना काम यहाँ से करके चली गई। मुझे भी वो यही सजेस्ट करती रही कि आप अपना काम खत्म करो और जाओ यहाँ से, लेकिन मेरे जमीन ने ये गवारा नहीं किया कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करके चली जाऊं। फिर आगे आने वाली लड़कियों के लिए तो ये लोग ऐसे ही दरिंदे बैठे रहेंगे और उनका इसी तरीके से शोषण करते रहेंगे, क्योंकि अगर आज मैं खामोश हो गई तो कल हजारों लड़कियां इनकी शिकार बन जाएंगी। आज अगर मैं सफर कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बहनों को बचाऊंगी इन फ्यूचर। प्रोफेसर पर कार्रवाई नहीं हुई, इतने तमाम संगीन आरोप हैं, उसके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कार्रवाई एएमयू प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लगातार वो अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ है। इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या उसका रसूख ज्यादा है वहां पर? हाँ, प्रोफेसर के पास बहुत सारी पावर्स हैं अपनी, वीसी के साथ उसके अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सबको वो यूज कर रहा है। उसके साथ साथ वो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को भी दबाव में बनाए हुए है। एक महिला प्रोफेसर के साथ मिलकर मुझ पे झूठी एफआईआर करा दी, ये दबाव बनाने के लिए कि मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूं। मुझ पे, मेरे भाई पे झूठी एफआईआर इन लोगों ने कराई है। पूरी प्रोक्टोरियल टीम वहां पे मौजूद थी, बावजूद इसके इन्होंने हम पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। प्रोक्टर ने मुझे झूठा नोटिस दिया, जारी किया है। तो सारी चीजें मेरे अगेंस्ट ही की जा रही हैं। यहाँ पे जो कुछ भी है वो मुझे फंसाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे परिवार को लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं।
कि आपकी बेटी जो है अगर पीछे नहीं हटी तो फिर हम इसका पूरा भविष्य खत्म कर देंगे और इसको छोड़ेंगे भी नहीं। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान है कि हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप आरोप इस वक्त लगा रही हैं उसका भी कॉपी हमारे पास मौजूद है, न्यूज वॉच इंडिया के पास उसकी प्रति मौजूद है कि जब आपने प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगाया और जब जांच कमेटी बैठाई गई उसी दौरान जो है यूनिवर्सिटी के ही कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा आपके ऊपर भी एक एफआईआर इन लोगों ने दर्ज करवाया और उसमें कहा कि जब जांच हो रही थी और पूरी कमेटी बैठी हुई थी उस दौरान आपने उसी कमेटी में प्रवेश किया और प्रवेश करके जो है उनके साथ गाली गलौज करने का प्रयास किया और आपने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। इसको भी लेकर के आपके ऊपर जो है आईपीसी 323, 504 और 506 के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब आपके ऊपर भी इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया और फिर आगे इस मामले में क्या हुआ, इसको बताइए आप विस्तार से। इन लोगों ने वहां पे एक अपनी पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस प्रोफेसर का एक गुंडा साला है अबरार, जो कि गन लेके पूरे कैंपस में घूमता है, लेकिन कैंपस के एमई प्रशासन उसे कुछ भी नहीं कहता है बल्कि उसे और उल्टा सुरक्षा प्रदान करता है। और वो डिपार्टमेंट में आके वहां पे बैठा हुआ था बाकी सारे प्रोफेसर्स को डराने के लिए और हम पे वो हमला करना चाहता था। वहां पे इन लोगों ने हमें फंसाने की पूरी तैयारी की हुई थी, हमें डराने की, हमें मारने की, लेकिन वहां पे पूरी प्रोक्टोरियल टीम मौजूद थी जिस वजह से शायद हम बचे, या फिर पता नहीं कि इन लोगों ने वहां पे क्या हमारे लिए प्रोपेगेंडा सेट किया हुआ था। फौरन ही उस लेडी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसकी महिला मित्र है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, दोनों आपस में दोनों मिल के ये सारी चीजें करते हैं। आईसीसी में भी वो उसके लिए गवाही देने के लिए गई थी और उसके बाद उसने मुझ पे एफआईआर करा दी कि ये लड़की ऐसी है और प्रोफेसर को बचाने। जितेंद्र, यहां पर हमारी टीम लगातार एएमबी जो टीम है हमारी लगातार एएमयू जो यूनिवर्सिटी है इससे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। शुभोही को जैसे यहां से कॉल लगाया गया तो शुभोही ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये कहते हुए फोन काट दिया है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या सीधे सीधे ये लोग प्रोफेसर को बचा रहे हैं यहां पर हैं? बिल्कुल सत्यम, जो एएमबी नेटवर्क है उसकी पीसीआर टीम लगातार प्रयास कर रही है कि जो जांच कमेटी में प्रोफेसर मौजूद थे उनको भी इसमें जोड़ा जाए और उनका भी पक्ष सुना जाए। और लगातार जो है एएमबी नेटवर्क की तरफ से उनको कॉल किया जा रहा है। न्यूज वॉच इंडिया की जो टीम है, वहाँ की जो लोकल टीम है, वो भी लगातार जो है उनको फोन लाइन पे जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत बार उनसे प्रयास किया कि उनका पक्ष लिया जाए, लेकिन अब तक कोई भी कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आखिरकार इनको योगी जी के पास जाना पड़ा, सीएम के पास जाना पड़ा, सीएम के जनता दरबार में जाना पड़ा, इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखना पड़ा। इन्होंने जो पत्र लिखा हुआ है उसका भी कॉपी एएमबी नेटवर्क के पास मौजूद है, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि कई सारे ऐसे गंभीर आरोप हैं और चूंकि इनकी आइडेंटिटी हमें गोपनीय रखना है, इसलिए हम इस पत्र को कैमरे पर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी प्रति जो है एएमबी नेटवर्क के पास मौजूद है, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। और इसमें जो जो इन्होंने आरोप लगाए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफी गहनता के साथ जांच की और जो इंटरनल कमेटी ने, जिसमें 8 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, सभी के सभी इस कमेटी में जो प्रोफेसर हैं वो मौजूद थे। उन्होंने जांच की और पूरी तरीके से क्लीन चिट इनको दे दी। उसके बावजूद जब पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ी, पुलिस तहकीकात की, मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद से चार्जशीट का आदेश हुआ और अब जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और प्रश्न इसमें यह है कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से उस प्रोफेसर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक उस प्रोफेसर को न तो सस्पेंड किया गया है न वीसी की तरफ से उसको बर्खास्त किया गया है। तो इससे साबित होता है कि एएमयू के अंदर ये इस तरीके के मोलेस्टेशन करने वाला, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला एक कितना बड़ा गिरोह जो है वो सक्रिय है। जब एक पीड़ित छात्रा इस तरह के आरोप को लेकर के सामने आती है तो कुछ दबंग गुंडों के द्वारा उसको धमकी दी जाती है, उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करके उसको धमकाने का प्रयास किया जाता है, उसके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की जाती है, गुंडों के द्वारा उसके ऊपर जो है थ्रेटनिंग कराया जाता है। उसके बावजूद भी छात्रा हिम्मत नहीं हारती है और आखिरकार जो है अपनी गुहार को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचती है। और फिर जब वहां से कार्रवाई शुरू होती है और ये पूरा जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो एक एक करके जो है अफीफुल्ला खान का जो कारनामे है, मोलेस्टेशन के जो कारनामे है, यौन शोषण के जो कारनामे है, जो इस वक्त सीधे छात्रा जो है कैमरे पर बता रही है एएमबी नेटवर्क पे लाइव, जिसे आप सीधे आप देख सकते हैं। एक एक करके उन्होंने जो इस प्रकार से संगीन आरोप लगाए हैं, जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वो चौंकाने वाले हैं।
और महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी है कि अब तक जो है महिला आयोग ने इसके ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, आखिर महिला आयोग अब तक चुप क्यों बैठी हुई है। वही एएमयू के छात्र संगठन से भी मेरा सवाल है, जो बार बार कभी फिलिस्तीन के तो कभी हमास के नाम पर ये लोग प्रदर्शन करते हैं। वही एएमयू है जहां पर आज भी मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वीर लगा हुआ है। ये वही एएमयू है जिसमें नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो आज वो सारा जो है गैंग कहाँ है, आज वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है, आज वो अफजल प्रेमी गैंग कहाँ है, कोई निकल करके सामने क्यों नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस छात्रा को जो है एक प्रोफेसर के द्वारा इस तरीके से सेक्सुअल हैरेस किया जाता है, उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराया जाता है, उसको थ्रेटनिंग दी जाती है, धमकियां दी जाती है, उसको थेसिस को जो है पास नहीं किया जाता है, थेसिस के ऊपर साइन नहीं किया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ साइंस का जो प्रोफेसर है अफीफुल्ला खान, वो अपने रौब में, अपने धौस में अब भी अपने पद पर बैठ करके छात्रा को धमका रहा है। और अब भी उसका कैरियर, छात्रा का जो कैरियर, जो प्रिय छात्रा हमारे साथ इस वक्त कैमरे पर मौजूद है, उसका कैरियर अधर में लटका हुआ है। 5 वर्षों का उसका रिसर्च अभी भी अधर में लटका हुआ है। अभी भी उसको जो है पीएचडी की डिग्री अवार्डेड नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से भी मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच करवाए, महिला आयोग भी इसमें सक्रियता दिखाए और छात्रा को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय दिलवाए। और इसके साथ ही हमारी जो टीम है वो लगातार एएमयू में लगातार कॉल कर रही है, तमाम प्रोफेसरों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। जिन 8 प्रोफेसरों ने इस पूरे मामले को लेकर क्लीन चिट दी है वाइल्ड लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अफीफुल्ला खान को, उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्यों क्लीन चिट दी जब पुलिस ने दोषी करार दे दिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आखिर इस प्रोफेसर पर इतनी दया दृष्टि क्यों बनाई जा रही है, आखिर इस पर एएमयू कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, आखिर ये प्रोफेसर अभी तक अपने पद पर विराजमान क्यों है, कौन इस पर दया दृष्टि बनाए हुए है, ये तमाम इस वक्त सवाल हैं एएमवी नेटवर्क के, जो एएमयू से हमें जानने हैं, पूछने हैं। और यह भी पूछना है कि इस तरीके का व्यवहार आखिर छात्राओं के साथ क्यों किया जाता है, छात्राओं के साथ ये अश्लील हरकतें क्यों की जाती हैं। जो छात्रा इस वक्त हमारे चैनल पर बैठी हुई है और तमाम गंभीर आरोप लगा रही है, वही ये यूनिवर्सिटी है जो पिछली बार भी विवादों में रही। अभी कुछ दिन पहले ही इस यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन को लेकर रैली भी निकाली थी, हमास का समर्थन भी किया था, और इसी यूनिवर्सिटी में तरह तरह के नारेबाजी भी होती है। तो हमारी टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले पर आकर जिम्मेदार जो पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो इस पर जवाब दें, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। तमाम लोगों को हमारी टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ छात्रा लगातार जुड़ी हुई हैं, आपको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, और ऐसे में क्या इस वक्त आप अभी यूनिवर्सिटी में जा रही हैं? मैं डिपार्टमेंट नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। जब मुझे कोई बहुत जरूरी काम होता है मैं तभी ही निकल रही हूँ, अदरवाइज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरे पीछे कुछ अनजाने लोग मेरा पीछा करते रहते हैं। बिना नंबर की गाड़ियां होती हैं, हेलमेट होते हैं, मैं उन्हें पहचान नहीं पाती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत डर है अपनी जान को लेकर के कि ये लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब आपने पुलिस से पूरी शिकायत की है तो पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और जो कार्रवाई की जा रही है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी है, वहां पे वो सिग्नेचर हो चुके हैं। तो अब ये केस जो है मेरा कोर्ट में पहुंच चुका है। जितेंद्र, क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? आपको बड़ी जानकारी जो है वो दे दूं कि अब अफीफुल्ला खान जो है एक चार्जशीटेड आरोपी बन चुका है। और फिर से मेरा सवाल वही है कि जब एक चार्जशीट प्रोफेसर जो है जिसके ऊपर चार्जशीट किया गया है खुद कोर्ट के द्वारा, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई की, और ये 8 नाम जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही 8 नाम हैं जिन्होंने इस वाइल्ड
लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को क्लीन चिट दी है। ये वही 8 नाम जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वही प्रोफेसर जिन्होंने इस प्रोफेसर को, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं अफीफुल्ला खान, इनको क्लीन चिट दी गई है। लेकिन पुलिस ने इस प्रोफेसर को दोषी ठहराया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है इस प्रोफेसर के ऊपर, और इसके साथ साथ ये मामला पूरा जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। जितेंद्र, बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वो अक्सर जो है आपके कपड़ों के लेकर के, आपके लिपस्टिक को लेकर के, जैसे आपने आरोप लगाया हुआ है, इसको लेकर के कई बार वो आप कमेंट करते थे। कई बार जो है जब आपका काम खत्म हो जाता था, जब आपका पढ़ाई से संबंधित या आपके थीसिस से संबंधित, उसके बावजूद भी जो है वो अल्टरनेट आवर में आपको बुलाते थे। तो क्या कुछ उसके पीछे उनका इंटेंशन होता था और आखिर वो क्या कुछ चाहते थे? हाँ, वहाँ पे इवनिंग आवर्स में स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, तो उनका फोर्स हमेशा ये होता था कि आप आफ्टरनून में यहाँ पे बैठिए। जब आफ्टरनून में वहाँ पे खाली होता था तब वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते थे, चाय के बहाने से, कभी कप लेने के बहाने से, कभी ग्लास पकड़ने के बहाने से, बॉडी स्ट्रक्चर पे और जो कुछ भी आप वेयर किए हो उसके ऊपर वो भद्दे कमेंट्स करते थे। और उसके बाद में उनको काम नहीं देखना होता था, वो पढ़ाई से के अलावा कुछ भी बात आप करिए, लेकिन पढ़ाई की कोई बात मत करिए उनके सामने। ठीक है, समय की कमी है, मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहता हूं कि एएमयू प्रशासन और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहती हैं? एएमयू प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोफेसर को सस्पेंड करें और मेरे लिए एक महिला प्रोफेसर जो विभाग में मौजूद है उनको नियुक्त कर दें, और जिले के जो अधिकारी हैं वो इस तरीके के प्रोफेसर्स को कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आइंदा और लड़कियां इनकी शिकार ना बने, इन्हें खुला ना छोड़े। आपसे एक लास्ट सवाल है मेरे तरफ से कि आप सीएम योगी के पास गई थी और उन्हें जो जांच के आदेश दिए, जो कुछ भी कार्रवाई हुई, उससे आप कितना संतुष्ट है सरकार के कार्रवाई से? वहां जाने से मेरी चार्जशीट जो थी वो कोर्ट में पहुंच गई, क्योंकि इंक्वायरी बस कंटिन्यू चल रही थी लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंच रहा था मामला मेरा। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरी चार्जशीट कब कोर्ट में जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने फिर वहां पे पूछा है, पूछताछ की है, तब पुलिस प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया है और मेरी चार्जशीट फौरन ही इन्होंने कोर्ट में दाखिल की है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मामला अब पुलिस के संज्ञान में आ गया है, कोर्ट के संज्ञान में आ गया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस आरोपी प्रोफेसर पर कब गाज गिरती है और कब कार्रवाई होती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV।